टिकैत जी की भी जो खेती है टिकैत जी नहीं करते होंगे, उनके लोग करते होंगे, मजदूर। और वो मजदूरों के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों के, गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर गरीब हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई गरीब हैं तो जरा ये बता दिए कि जितने बड़े शहर हैं। नहीं, राकेश टिकैत से पूछे कि आपके खेत में कई ब्राह्मण ठाकुर मजदूरी। हाँ, वो पूछे क्या, बता दे कि एक भी नहीं होंगे। उनके खेत में कौन ब्राह्मण ठाकुर खेती करता होगा? और उनका तो 100% आरक्षण मंदिर में। आप बताइए, कहा था योगी जी ने कि हनुमान जी दलित हैं, तो क्यों नहीं दलितों को हनुमान जी का पुजारी बना दे रहे हो? सारे पिक पॉइंट पे, चाहे लखनऊ देखिए, पटना देखिए, दिल्ली देखिए, मंदिर रोडवे पर है, एको मंदिर तो नहीं तोड़ा जाता है और वहाँ का पुजारी माल काटता है। और एको हनुमान जी के यहाँ दलित पुजारी नहीं है, तो क्यों नहीं दलितों को पुजारी बनवा दे रहे हैं? वहाँ 100% उनका आरक्षण नहीं है। ये बताइए, हम 27% आरक्षण पाए हुए हैं, 54% लोग हैं, और वो 15% लोग हैं 50% आरक्षण पाए हुए हैं। भाई टिकैत जी ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, जिससे उनको लड़ना है। वो उन्हीं से लड़ रहे, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। उनको आरक्षण के सवाल पे चुप रहना चाहिए था, या तो उनको जो उनके दिल में था बोल दिए। हाँ, तो उनके दिल में था बोल दिए, तो वो फेल हो गए वो। अब आप जानते हैं कि वो जिनके बदौलत लड़ रहे थे उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। किसान आंदोलन, जिसको अब कहा जा रहा है कि जमींदार आंदोलन है, उसके जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है कि ब्राह्मण ठाकुरों की स्थिति दलितों से बदतर है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करेंगे हम। संजय यादव हैं, संजय यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही कह दें इनके बारे में कि ये किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय हैं, लगभग 1 साल से आप सक्रिय हैं। कलकत्ता भी गए और टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह जाते हैं। तो आप जो किसान आंदोलन में जाते हैं, उसके नेता, उसके प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि ब्राह्मण ठाकुरों की स्थिति दलितों से भी खराब है, गांव में जाके देखिए, और आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है इस पर? देखिए, टिकैत जी ने ऐसा कहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो टिकैत जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं है। पूरे देश में आबादी किसकी आप जानते हैं? दलित और पिछड़ों की है। और पूरे देश में आरक्षण 10% माननीय मोदी जी ने तो लागू कर दिया। 15% लोग हैं, तब भी कह रहे हैं कि उसमें नेशनल दस्तक में जो इंटरव्यू दिए उसमें बोल रहे हैं कि 10% आरक्षण लागू हुआ, तो कहाँ स्थिति सुधरी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 15% लोग हैं और 10% ऑलरेडी आरक्षण को मिल गया। टिकैत जी से ये पूछते कि माननीय टिकैत जी, जरा आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बीसई परिवार के लोग जज हैं। जैसे उस जमाने में रानी के बेटा राजा, राजा का बेटा राजा होता था, उसी तरह जज का बेटा जज होता है। क्लोजियम सिस्टम से उन्हीं का नाम जाता है। आप ही लोग तो उसके साथ हैं, टिकैत। देखिए, हम लोग साथ किसानों के थे, टिकैत के साथ नहीं। टिकैत किसान टिकैत उस आंदोलन के नेता थे, तो हम करते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे और हमारा ही वो पैर काटेंगे। कहने का मतलब कि इस देश में गरीब, टिकैत जी की भी जो खेती है टिकैत जी नहीं करते होंगे, उनके लोग करते होंगे, मजदूर। और वो मजदूरों के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों के, गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर गरीब हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई गरीब हैं तो जरा ये बता दिए कि जितने बड़े शहर हैं। नहीं, राकेश टिकैत से पूछे कि आपके खेत में कई ब्राह्मण ठाकुर मजदूरी। हाँ, वो पूछे क्या, बता दे कि एक भी नहीं होंगे। उनके खेत में कौन ब्राह्मण ठाकुर खेती करता होगा? और आप ये बताइए कि टिकैत जी को ऐसी भाषा तो बोलनी नहीं चाहिए थी। ये भाषा भाजपा आरएसएस की है। वो निश्चित रूप से, इससे तो लगता है कि वो बीजेपी के वोटर हैं। और मैं मंचों पे एक बात सुना हूँ कि इसके पहले बीजेपी को वोट दिए थे। और किसान आंदोलन करके, और वही भारतीय जनता पार्टी जो उनको 1 साल से सड़ा रही है, 1 साल से आंदोलन चलवा रही है, पूरे देश में किसानों पर हाहाकार मचा हुआ है, MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। जो मोदी जी ने 10% आरक्षण लागू कर दिया, तो अब क्या चाहते हैं कि 15% लागू कर दें क्या उनको? 20। तो हम ये कहते हैं कि 80% इधर लागू कर दो और 20% उधर लागू कर दो, 100% लागू कर दो ना भाई। 100 लोगों को है, ये बताइए, हम 27% आरक्षण पाए हुए हैं, 54% लोग हैं, और वो 15% लोग हैं 50% आरक्षण पाए हुए हैं। यदि रोटी बांटनी होती कि एक रोटी उनको 3 रोटी मिलेगी, हमको आधी रोटी मिलेगी। बात तो सब बोलबे करते हैं। टिकैत जी के साथ आप उनका झंडा ढोएंगे? भाई झंडा टिकैत जी का हम थोड़ा ढोते हैं, हम तो समाजवादी पार्टी का झंडा ढोते हैं। हम तो टिकैत के पीछे पीछे कलकत्ता चले। अरे पर कलकत्ता हम इसलिए गए थे, किसानों का मुद्दा। टिकैत गए थे, उनके पीछे आप गए थे? नहीं, मैं गया जरूर था, लेकिन हम किसानों के नाते गए थे, किसान आंदोलन में गए थे। किसानों के हितैषी हैं, किसान इस देश का भगवान है। किसान अन्न पैदा करता तो चिड़िया से लेके जीव से लेके जंतु तक खाते हैं, इसलिए मैं गया था। टिकैत को क्या कहेंगे अब टिकैत को क्या बोलेंगे? भाई टिकैत जी ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, जिससे उनको लड़ना है। वो उन्हीं से लड़ रहे, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं,
उनको आरक्षण के सवाल पे चुप रहना चाहिए था, या तो उनको जो उनके दिल में था बोल दिए। हाँ, तो उनके दिल में था बोल दिए तो फेल हो गए वो। अब आप जानते हैं कि वो जिनके बदौलत लड़ रहे थे उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ। आप दलितों पिछड़ों के वोट से MP MLA बनते हैं और दलितों पिछड़ों का ही कुठारा घाट जाके करते हैं पार्लियामेंट में। वही बात हो गई कि वो यदि आरक्षण की बात करते हैं तो मैं टिकैत जी से सीधे कहना चाहता हूं कि माननीय टिकैत जी, पहले आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और पार्लियामेंट में, मैं कह रहा हूं, उनको बोलना ही नहीं चाहिए था और बोल दिए तो सब काम उनका खराब है। चौपट हो गया। चौपट आज तक का किया दिया, इसलिए कि वो इस देश को गरीब सींचते हैं, दलित मजदूर सींचते हैं, पिछड़े सींचते हैं और पिछड़ों के दम पे सरकार है। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि राकेश टिकैत बीजेपी के एजेंट हैं। भाई देखिए, मैं ये सब नहीं कह सकता कि क्या हैं वो, इसलिए कि बीजेपी के खिलाफ वो काफ़ी लड़े किसान आंदोलन में। इस बयान से लगता है कि वो बड़ा वो उन्हीं माइंड के हैं, उन्हीं के पक्ष वाले हैं, मनुवादी। क्योंकि वो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, इसलिए ऐसा नहीं होते तो आरक्षण का विरोध नहीं करते। आपको याद होगा, मैं नवासिम BA का विद्यार्थी था, एक नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है भारत की तकदीर है, और मंडल कमीशन लागू हुआ तो उन्हीं को लोग गाली देने लगे। तो वही बात है, टिकैत जी को किसान आंदोलन में किसान की बात करनी चाहिए थी, आरक्षण की बात उनको नहीं उठानी चाहिए थी। और पार्लियामेंट में आरक्षण लागू होता है, न कि बाहर लागू होता है, तो पार्लियामेंट से ये बात। अच्छा, एक चीज, टिकैत को बना दिया जाए प्रधानमंत्री, सपोज मान लिया जी, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। अरे कहाँ से कर पाएंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। अगर मंशा तो वही होगी। नहीं तो मनसा आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे तो आप जरा बता दीजिए कि देश में लखनऊ हो, दिल्ली हो, नागपुर हो, बम्बई हो, जितने बड़े शहर हैं वहाँ किसके मकान हैं? पहले धन धरती बांटे, उसके बाद आरक्षण की बात करें। हमारे लोग तो गांव में गरीब लोग हैं, ऐसा सारा सर छका के बैठे हुए हैं, तो पहले यहाँ बांट लेना, साले कर कारखाने बांट लें, सारी चीजें बांट लें, तब आरक्षण की बात करें। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कर देना, वो खाली 10% लागू करा के दिखा दें। मोदी जी से कहा कि 10% दिखावे ना EWS वाला आरक्षण, मैं मान लूंगा। उनकी हिम्मत नहीं, पार्लियामेंट में नहीं लागू करेंगे, वो खाली नौकरी में दिखाते हैं। और उनका तो 100% आरक्षण मंदिर में। आप बताइए, कहा था योगी जी ने कि हनुमान जी दलित हैं, तो क्यों नहीं दलितों को हनुमान जी का पुजारी बना दे रहे हो? सारे पिक पॉइंट पे, चाहे लखनऊ देखिए, पटना देखिए, दिल्ली देखिए, मंदिर रोडवे पर है, एको मंदिर तो नहीं तोड़ा जाता है और वहाँ का पुजारी माल काटता है, और एको हनुमान जी के यहाँ दलित पुजारी नहीं है, तो क्यों नहीं दलितों को पुजारी बनवा दे रहे हैं? वहाँ 100% उनका आरक्षण नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, तो संजय यादव जी ने जो कहा, क्या आप सहमत हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।